हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एबीसी। तो कई दिन से हम लगे हुए थे कि क्या कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी स्टार्ट किया जाए। आज हम इसकी बात कर रहे हैं और आपकी एनडीए क्लासेस जो है अभी पेपर आने वाला है, तो उसके लिए हम जो आगे 10 दिन तक आपकी लगातार क्लास चलेंगे और सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इन क्वेश्चंस की मदद से आप अपनी तैयारी को चेक करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, सभी सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आइटा के बारे में स्टार्ट होंगे। तो आइटा के क्वेश्चन कैसे होते हैं सभी को पता होगा। आइटा की पावर यदि हम कहीं पर रखते हैं तो आइटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √(-1) होती है। आइटा की जो वैल्यू है वो √(कितनी, -1)। यदि आप देखोगे आइटा का स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और आगे भी आपको पता होगा आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आइटा। और आइटा की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1 आपकी होती है। सेम इसी प्रकार से यदि आप आइटा की पावर 4 का कहीं पर भी मल्टीपल लेते हो, ठीक है, 4 का कहीं मल्टीपल लेते हो तो ये हमेशा ही किसके बराबर रहता है, ये आपका 1 के बराबर रहता है। ठीक है, यानी इतना आपने सभी ने पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या कहीं यदि आइटा की पावर यदि 4 के मल्टीपल के साथ साथ कोई +1 या +2 आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम पावर को, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं और हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और इसका मतलब आपका यहाँ रिमाइंडर बचेगा कितना, 1। ठीक है, रिमाइंडर आपका बचा 1 और इसलिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आइटा के बराबर हो जाएगी। ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आइटा के ऊपर बेस होते हैं, बस आइटा के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आज देखते हैं जरा एनडीए ने इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका एनडीए 2020 का क्वेश्चन है जो आइटा के बारे में है। पूरे डेटरमेंट के साथ आपको मिक्स कर रखा है क्वेश्चन में। देखिए सबस द वैल्यू ऑफ आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब। आइटा की पावर 4 है, 6, 8, 9, 12 और 15। यानी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डेटरमेंट के साथ में क्वेश्चन पूछा है तो डेटरमेंट का आपको पता होना चाहिए कि डेटरमेंट हम कैसे सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं जरा आइटा के साथ में कैसे सोल्व करेंगे। तो बेटा आइटा एज इट इज हमने लिखा, साथ में ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आइटा की पावर कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ये 12 और 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो। ठीक है, यानी इतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है इसके साथ में। सेकंड जब एलिमेंट ओपन करते हैं तो कितना होगा, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर साथ में कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई 15 + 4 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, साथ में 9 और 8 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70। ये आपका हो जाएगा भाई 70। क्लियर। आगे देखते हैं आइटा क्यूब के साथ क्या वैल्यू बनेगी। तो आइटा क्यूब के साथ क्या वैल्यू बनेगी, तो आप देखोगे कितना भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 और -9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, यानी हमने डेटरमेंट सोल्व किया सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। चलिए देखते हैं जरा, पहला आपका जो एलिमेंट है ये आइटा, साथ में ये कितना बचेगा, आपका आइटा ही बचेगा। ठीक है, माइनस आपका कितना भाई, आइटा स्क्वायर। आगे देखिए जरा कितना बचेगा, यहां पर आपका बचेगा आइटा स्क्वायर और साथ में कुछ वैल्यू आपकी कॉमन भी आएगी। ठीक है, कुछ वैल्यू आपकी कॉमन भी आएगी, थोड़ा सा ध्यान से। आइटा एज इट इज, साथ में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आइटा की पावर 20 आपका कॉमन आएगा तो इसलिए कितना बचेगा, आइटा -1 आपका बचेगा। ठीक है, साथ में आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर वैसे आपको पता है +1 होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, +1। यहाँ से हमने आइटा की पावर 17 कॉमन आउट किया तो कितना बचेगा, ये आपका आइटा स्क्वायर -1 आपका बचेगा। साथ में आइटा क्यूब जो होता है ये आपका माइनस आइटा होता है तो इसलिए इसको हम रखेंगे माइनस आइटा और साथ में आइटा की पावर 15 यदि हम कॉमन आउट करें तो यहाँ पर आपको बचेगा कितना, आइटा -1। अब देखिए जरा आइटा की पावर जो 20 है ये आपका 4 का मल्टीपल है और इसलिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, आइटा के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका आइटा स्क्वायर माइनस कितना, आइटा। ठीक है, आगे देखते हैं आइटा की पावर 17, आइटा की पावर 17 यदि हम सोल्व करते हैं तो 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका बचेगा कितना, 1। ठीक है, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा तो ये कितना बचेगा भाई, आइटा। ठीक है,
अंदर आइटा स्क्वायर जो होता है बेटा ये आपका -1 होता है, तो -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, -2। साथ में आइटा की पावर 15 इंटू आइटा जो है आइटा की पावर 16 बन जाएगा, और आइटा की पावर 16 जो है 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसलिए कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस के साथ ओपन करेंगे, माइनस आइटा और कितना हो जाएगा, +1। बस इसको सिंपली आप सोल्व करो। आइटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 और +1 आपका कैंसिल। ठीक है, साथ में बेटा आपका देखेंगे जरा, माइनस का आइटा है, माइनस का 2 आइटा है, और माइनस का कितना है, आइटा, और इसकी वजह से ये आपका जो आंसर बन रहा है वो कितना भाई, माइनस का 4 आइटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो पहले भी आप वैल्यू रख सकते हो, जैसे आइटा स्क्वायर के स्थान पर -1 रख सकते हो, आइटा क्यूब के स्थान पर आप माइनस आइटा रख सकते हो, और तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं जरा, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कैसा है, देखिए शाबाश। हाउ मेनी वैल्यूज डज आइटा की पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग्स टू जेड। ये आपका एनडीए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए 2021 के अंदर देखिए फिर से एक आइटा के बेस के ऊपर क्वेश्चन आज पूछा गया। ऐसा नहीं कि देखो सिंपल टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुश्किल टॉपिक पे भी, आपको दोनों को अच्छी तरह से डील करके चलना है। ठीक है, आइए शाबाश, आइटा की पावर -2 है, तो बेटा हम देखते हैं क्या, आइटा की पावर -2n है, आइटा की पावर -2n है, और n जो है वो क्या है, एक इंटीजर। तो आप n की कोई वैल्यू रख के देख लो। ठीक है ना, क्या करें, n की कोई वैल्यू रख के हम देख लेते हैं। यदि n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें आइटा की पावर -2, और आइटा की पावर -2 को क्या हम लिख सकते हैं 1/आइटा स्क्वायर। ठीक है, और आइटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, और इसलिए हमें क्या मिलेगा, ये -1 के बराबर मिलेगा। ठीक है, साथ में यदि n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो देखिए शाबाश कितना मिलेगा, आइटा की पावर -4 मिलेगा। ठीक है, आइटा की पावर -4, और आइटा की पावर -4 जो होता है ये 1/आइटा की पावर 4 होगा। और आप सभी को पता है आइटा की पावर 4 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, बिल्कुल। तो इसलिए ये आपका बन जाएगा कितना, 1 आपका बन जाएगा। यदि आप आगे भी कोई वैल्यू रख के देखते हो, जैसे n = 3 हम रखते हैं तो कितना आएगा, तो ये आइटा की पावर कितना हो जाएगा, ये -6 आ जाएगा, आइटा की पावर -6, जिसे हम लिख सकते हैं 1/आइटा की पावर 6। और जब भी आइटा की पावर 4 से बड़ी है तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितने हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर फिर से कितना होगा, -1। और इसी प्रकार से यदि आप एक और वैल्यू रख के देखते हो n = 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1। यानी हमें ठीक है कंटिन्यूसली आपका -1 1 -1 1 कुछ ऐसे नंबर आपके नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी पॉसिबल है, सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, और इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कर पाओगे, आइटा बिल्कुल आसान है, जिसने आइटा अच्छी तरह से कर लिया, यानी सिंपल आइटा की वैल्यू आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ मुश्किल क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आता, और ये आसान से आपके 4 नंबर आपको दे जाए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आइटा के बेस पे ही है। ठीक है, अब की बार ही पूछा गया, 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए जरा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, मैं करवाता हूं इसका सॉल्यूशन, देखिए जरा। समीशन है n = 1 से आपका 8n + 7 है, और आइटा की पावर n आपको दे रखा है, यानी समीशन आपको बताना है। n की वैल्यू 1 से कहां तक रखनी है, 8n + 7 तक हमने रखनी है, आइटा की पावर n। ठीक है, इसके अंदर कैसे होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप सिंपल एक काम करो। ठीक है ना, n = 1 है, n = 1 है तो यहाँ पर n = 1 रख दो, वहां तक की हम वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे क्या, 1 से लेकर n की जगह 1 रखा तो कितना होगा, 8 + 17 n कितना, 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये साथ में आइटा की पावर कितना, n के बराबर, यानी हम 1 से लेकर 15 तक की वैल्यू इसके अंदर रख रहे हैं, 1 से 15 तक की वैल्यू। एक बात बताओ जरा कि 15 तक यदि मैं चलूंगा तो क्या मैं कुछ ऐसा लिखूंगा इसको, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, और इस प्रकार से कहां तक भाई, 15 तक। और इसके लिए आपको एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि 4 लगातार कहीं कंसेक्यूटिव पावर्स हैं आइटा की, तो उनका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर।
ठीक है, नहीं पता तो एक बार लिख लो जरा। कहीं पर भी 4 कंजिकेटिव टर्म है, आइटा की पावर n, आइटा की पावर n+1, आइटा की पावर n+2 और आइटा की पावर कितना भाई n+3, यानी ऐसी कहीं कंजुगेटिव पावर्स यदि कहीं पर भी हैं तो इन सभी का सम कितना होगा भाई, 0 के ऊपर, 0 के बराबर होगा, 4 लगातार कहीं पर। ठीक है, तो आप देखिए जरा क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कहां तक की टर्म आ रही है हमारे पास, 15 तक की टर्म आ रही है। तो आप यदि 4 देखते हो 4 के साथ तो क्या 4 ये 12, ठीक है ना, यानी 12 टर्म जो है आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। 4 टर्म मिला के करोगे तो जो 3 पेयर बनेंगे 4 टर्म्स के, वो 12 तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कितना बचेगा, तो आपका बचेगा कितना, आइटा की पावर 13, आइटा की पावर 14 और साथ में कितना, आइटा की पावर 15। चलिए ठीक है, आइटा की पावर 13 की जो वैल्यू है 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमने निकाला कितना आया, 1 के बराबर। साथ में 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला 2 निकला। साथ में 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 3 आया। ठीक है, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आइटा और आइटा क्यूब क्या होते हैं, वैल्यू इक्वल होती है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और साथ में आइटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के, तो इसलिए आपका जो सही जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, -1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आइटा के साथ में आपसे पूछे जाते हैं, तो आइटा का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा, अगला अपना पॉइंट क्या है, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आपने देखा होगा 2023 का जो पेपर था, ठीक है ना, तो सेकंड आपका था, तो उसके अंदर आपसे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो स्क्वायर रूट के ऊपर बेस्ड थे। जैसे कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जेड जो है वो कितना है, 3 प्लस का 4 आइटा है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए रूट ऑफ जेड कितना हो, स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाए, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या करते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो आपको दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पर बेसिक भी तरीका है कि हम क्या करते हैं कि इसको हम बराबर मानते हैं a प्लस आइटा बी के, और क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, रूट जेड को a प्लस आइटा बी मान लिया, रूट जेड को क्या मान लिया, a प्लस आइटा बी मान लिया, और दोनों साइड क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। लेकिन ये बहुत ही लेंथी मेथड हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले जेड का हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, जेड का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ही जेड का मॉडुलस आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको निकालना है रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है। सेकंड स्टेप आपका जो है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है। ठीक है, क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर बता पाओगे कि इसका मॉडुलस कितना है और रियल पार्ट कितना है। मॉडुलस आपको याद होगा, किसी भी चीज का मॉडुलस हम निकालते हैं जेड का, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना होता है, वाई स्क्वायर, और सारे का हम क्या करते हैं, रूट हम लगाते हैं। ठीक है, ये आपका मॉडुलस जेड होता है। ठीक है, तो लगाते हैं जरा इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 प्लस में 16, यानी आपका जो मॉडुलस हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। साथ में इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो कितना है, 3। तो यदि कहीं आपको रूट जेड फाइंड आउट करना है तो मैं तरीका लिखता हूं क्या, कि हम एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी मॉडुलस जेड प्लस में कितना भाई, रियल पार्ट ऑफ, और क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 से हम डिवाइड करके चल, ठीक है जी। साथ में जेड के बीच में ये प्लस है तो प्लस आएगा, और साथ में यदि यहाँ पर माइनस होगा तो क्या आएगा भाई, माइनस ही आएगा। तो साथ में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, प्लस या माइनस। ठीक है, साथ में फिर से क्या करना है, इसके ऊपर रूट लगाना है, और साथ में फिर से इनका क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे भाई, क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, यानी मॉडुलस जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, और डिवाइड में कितना करेंगे, 2 लीजिए भाई, ये आपका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। देखो दिखने में तो बहुत बड़ा फार्मूला लग रहा है, लेकिन इसे अप्लाई करना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, इसे अप्लाई करना बिल्कुल ही आसान है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, यदि आपका जेड 3 प्लस 4 आइटा है, तो आपने निकाला क्या, मॉडुलस जेड आपका कितना है, 5, साथ में रियल पार्ट जो है वो कितना है, 3। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे भाई। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करो, तब आज कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, और इसका हम क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। फिर आगे क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 2, और डिवाइड में भी कितना करेंगे, 2, रूट लगा देंगे। सही है, साथ में यहाँ आइटा जरूर लगा लेना। ठीक है ना, सेकंड पार्ट आपका हाँ इमेजनरी पार्ट होता है, तो इसलिए साथ में क्या लगाएंगे, आइटा हम लगाएंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, साथ में प्लस का निशान बीच में है तो हमने भी क्या लगाया प्लस, और साथ में क्या लगा दिया आइटा, तो इसलिए कितना हो जाएगा ये आपका 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, साथ में प्लस आइटा टाइम्स हो कितना 1, और इसलिए इसका जो रूट होगा वो कितना होगा 2 प्लस आइटा होगा। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, क्या करते हैं, मॉडुलस जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आइटा टाइम्स ऑफ हमें रूट ऑफ मॉडुलस जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं जरा एनडीए ने इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। देखिए जरा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ माइनस वन, माइनस रूट ऑफ ए माइनस वन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट ऑफ माइनस वन कितना होता है। भाई रूट ऑफ माइनस वन जो होता है ये क्या होता है आइटा, ठीक है, और इसलिए आपसे क्या पूछा गया है, माइनस आइटा का रूट आपसे पूछा गया है, ठीक है, माइनस आइटा का रूट आपसे पूछा गया है। यानी हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है रूट ऑफ ए माइनस आइटा निकालनी है, ये तो आपको रिमेंबर ही होगी, ठीक है, ये तो आपको रिमेंबर ही होगी क्योंकि ये क्लासेस में बहुत बार करवाई जाती है। क्या 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 चीजें हैं, मैं 2-3 चीजें लिखवाता हूँ। जैसे कहीं आपसे रूट आइटा पूछा जाए तो आंसर कितना होता है, ये होता है 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई कितना रूट, ठीक है ना, रूट ऑफ आइटा 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई रूट 2। यदि कहीं आपसे पूछा जाए रूट ऑफ माइनस आइटा, रूट ऑफ माइनस आइटा, ये होता है 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई रूट 2, ये होता है 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई रूट 2। थर्ड बेटा कहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे एनडीए में पूछा गया है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का जो सम होता है ये कितना भाई, तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो रूट 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 बाई रूट 2 किसके बराबर आ जाएगा रूट 2, ठीक है। ये नोट करने की बातें हैं, साथ के साथ आप कॉपी पेन लो और इन्हें नोट करते, ठीक है। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाए कि 2 आइटा है सारे का रूट, ठीक है, और साथ में प्लस रूट ऑफ कितना भाई माइनस का 2 आइटा, माइनस का 2 आइटा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, ऊपर वाला क्वेश्चन हमें आता है तो इसमें क्या करेंगे भाई, रूट 2 सिंपल आप इसमें से कॉमन फाइंड आउट करो, ठीक है ना, और क्या अंदर फिर ये वैल्यू यही बच जाएगी, और यही वैल्यू बच जाएगी तो साथ में कितना करेंगे रूट 2, और इसलिए रिजल्ट कितना आता है भाई आपका 2। तो ये 3-4 जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। तो आपसे सिंपल पूछा गया है क्योंकि इसमें तरीका लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों हम तरीका लगाएं, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रखना है, रूट ऑफ माइनस आइटा जो होता है वो 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई रूट 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो, ठीक है। कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए जरा एनडीए 2023 फिर से एक और क्वेश्चन आपका रूट से पूछा गया। देखिए जरा अब की बार क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 12 प्लस 5 आइटा प्लस रूट ऑफ 12 माइनस 5 आइटा, ठीक है जी। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया, तो हम क्या करते हैं, रूट ऑफ 12 प्लस 5 आइटा का रूट हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, तो बोलिए शाबाश है, इसका मॉडुलस जो है वो कितना है, तो इसका मॉडुलस आप बोलोगे 5 है, 12 है, 5, 12 और 30, बिल्कुल सही है, यानी ट्रिपलेट नंबर आपको याद होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट नंबर ही आपका मॉडुलस होता है, क्लियर। तो इसलिए क्या करेंगे 5, 12 और कितना भाई 13, तो इसलिए इसका मॉडुलस जो हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा, 144 प्लस में 25 करेंगे तो 169, और 169 का रूट आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। साथ में रियल पार्ट देखते हैं इसका, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो कितना है इसका 12 है, तो हमने 12 लिखा। क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे एक बार, दोनों को हमने ऐड किया तो ये कितना है भाई 25, 2 से हमने डिवाइड किया तो इसलिए डिवाइड में 2 हो जाएगा, साथ में रूट इसके ऊपर लगाया, आगे निशान कैसा है प्लस का है तो प्लस का निशान लगाएंगे, साथ में लिखेंगे आइटा, और फिर से क्या करेंगे दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना 1, और डिवाइड में कितना भाई 2 हम करके चले, ठीक है। चलो अब लगाओ, प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे, और आगे यदि माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जरा कितना आएगा, ये आपका आएगा कितना 5 बाई रूट 2, और साथ में कितना भाई आइटा, साथ में कितना भाई रूट, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यदि आप इसका निकालोगे तो बीच में सिर्फ माइनस का फर्क है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 5/√2 माइनस आइटा डिवाइड बाई रूट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, चलिए।
बस हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आइटा बाई रूट टू से आइटा बाई रूट टू आपका कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बेटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 5 बाई रूट टू हो जाएगा और रूट टू से डिवाइड करेंगे इसको तो रूट टू के ऊपर, और इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 रूट टू। तो सिंपल, आपको रूट निकालना यदि आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, आपकी बार 2023 में इसके ऊपर लगभग 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ये 6 क्वेश्चन आपके नो समझ लो फ्री के क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और यदि आप आज की क्लास लेते हो तो आपको कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चन सारे की सारी चीजें क्लियर होने, बस आप साथ में बने रहोगे, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं जरा अगला क्या है कंसेप्ट अपना। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, यानी इनमें से इसका जो स्क्वायर रूट है ये होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी इसका जो रूट है कौन सा है इनमें से ऑप्शन में। तो देखो एक तरीका और होता है, क्या करेंगे, कभी भी किसी चीज का स्क्वायर रूट यदि निकालना है तो ऑप्शन का क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करके चले, ठीक है ना, ऑप्शन का क्या करेंगे, स्क्वायर करके चले, यानी आप ऑप्शन का सिंपल स्क्वायर करो और आप अपना आंसर गेट करो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल आपका क्या करना है, ऑप्शन का स्क्वायर करना है और आपको मिलनी चाहिए भाई ये वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन का स्क्वायर करो, आपको मिलनी चाहिए सिंपल ये वैल्यू। चले कीजिए शाबाश। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यदि करते हैं, इसका स्क्वायर यदि करते हैं तो क्या मिलेगा, तो शुरुआत वाली चीज कितनी हो जाएगी, ए प्लस आइटा बी, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर, अगली चीज बी स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ कितना भाई ए बी का मतलब ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी। आज इसका मतलब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ में कितना भाई बी स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर कितना होगा -1 होता है, और इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख लो शाबाश, क्या कहीं ए प्लस आइटा बी इंटू में क्या भाई ए माइनस आइटा बी आता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं रहता, ये कितना बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। क्लियर, ठीक है जी। तो देखते हैं जरा क्या अपने पास प्रॉपर्टी वैल्यू बनने लग रही है। हाँ जी वैल्यू बताइए शाबाश, कितना ही 2a साथ में प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, यानी पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए जरा अगला पॉइंट हम देखते हैं, जरा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो आगे जो क्वेश्चन है वो मॉडुलस बेस है। अब मॉडुलस के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, मॉडुलस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी लगभग यदि आपसे 5 या 6 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल परफेक्ट जो है मॉडुलस के ऊपर आए, ठीक है ना। हाँ जी, मॉडुलस की चीजें आपको याद होंगी। बताइए साहब मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस सिंपली यदि हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक्स वाई, ठीक है, तो मॉडुलस बेटा सिंपल ये एक्स है ये वाई, ये आपका मॉडुलस होता है, यानी रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस है वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर, ठीक है, इसी को हम मॉडुलस बोलते हैं, यानी ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस। क्लियर, ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस ही आपका क्या होता है, मॉडुलस होता है, ठीक है जी। मॉडुलस की कुछ एक दो प्रॉपर्टी है क्या, कि मॉडुलस को जब भी कहीं पर भी आपका z1 और z2 दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो इनका जो मॉडुलस है हम अलग अलग निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। साथ में यदि कहीं दो मॉडुलस नंबर यदि डिवाइड में है और इकट्ठे का हमें मॉडुलस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग मॉडुलस निकाल के फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग मॉडुलस निकाल के फिर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आती है, यदि हो सकता है कहीं z की पावर n है और इसका हम मॉडुलस लेने लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर आपकी क्या रह जाएगी, ऊपर हो जाएगी, पहले हम अंदर हाँ जी जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं और बाद में जितनी भी पावर करता है उतनी हम पावर कर देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनडीए में, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो है कुछ इस प्रकार की होती है, कहीं पर भी यदि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका मॉडुलस जो होगा, ठीक है, उनका जो मॉडुलस होगा वो हमेशा ही आपका लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z2, ठीक है। और इसी प्रकार से एक दो प्रॉपर्टी और है,
जो आपकी काम की है। क्या है अगली प्रॉपर्टी, जेड इंटू जेड बार जो होगा वो कितना होगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एनडीए ने इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एनडीए ने 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछे गए हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये आगे कहीं अगले जो आपके टाइप बनेंगे उनमें हम यूज करके चले, ठीक है ना। आगे जो प्रॉपर्टी बनेंगे, आगे जो टाइप बनेंगे उनमें हम इसको यूज करके चले, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर। आइए तो देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसे आपसे पूछता है। हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मॉडुलस का है और दूसरा जो है दो जो बाकी के क्वेश्चन है वो कंपैरिजन के क्वेश्चन, ठीक है ना, कि कैसे हम दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए शाबाश कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने अभी देखा कि कहीं पर भी Z1 बाई Z2 है और इसका मॉडुलस लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मॉडुलस ले सकते हैं, 1 प्लस आइटा साइन थीटा और साथ में नीचे भी कितना आ जाएगा 1 माइनस आइटा साइन थीटा, ठीक है भाई, सारे का मॉडुलस। चलिए, मॉडुलस का मतलब क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सारा का हम अंडर रूट करेंगे भाई, ठीक है। आइए शाबाश, क्या ऊपर देखो शाबाश 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऊपर मॉडुलस इतना, सारे के ऊपर रूट भी लगा लो, नीचे भी आप देखोगे 1 और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर भी करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर। इसका मतलब सिंपल, यदि कहीं कोफिशिएंट इक्वल है, यानी कहीं कोफिशिएंट इक्वल है, निशान चाहे कोई भी हो, प्लस हो चाहे माइनस, उससे मॉडुलस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोफिशिएंट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऊपर और नीचे कैसे हैं, सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस ऊपर वाले का और नीचे वाले का कैसा रहेगा भाई, सेम रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 1, और इसलिए आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर। ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जहां पर आपको मॉडुलस कितना दिखाई देगा 1 दिखाई, ठीक है ना। चलिए आइए फिर अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और डिवाइड में क्या है cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है और cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो देखिए शाबाश कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। तो सिंपल, क्या वही जो पहले क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक थी, क्या हम उसी से करके चले, बिल्कुल। क्या बताइए शाबाश, क्या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, हाँ भाई, ऊपर और नीचे कैसे हैं, सेम। रियल और इमेजिनरी पार्ट ऊपर और नीचे कैसे हैं, सेम है। यदि ऊपर और नीचे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम है तो फिर से जैसे ही आप ऊपर का मॉडुलस और नीचे का मॉडुलस निकालते हो, दोनों चीजें कैसी रहेंगी भाई, बराबर रहेगी, ठीक है, दोनों चीजें कैसी रहेंगी, बराबर, और इसलिए दोनों का मॉडुलस आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा भाई 1। सिंपल, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना। अभी हो सकता है cos थीटा के स्थान पे √3 कहीं लिख दे या √5 कहीं लिख दे, तो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, बड़े आसानी से हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है क्या, कि कहीं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऊपर और नीचे जो है वो सेम वैल्यू तो नहीं है। यदि सेम वैल्यू कहीं पर भी है, निशान से प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई 1, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं जरा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन, ये आपको देखना है कि आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले बताओ जरा, ये इसको हम क्या लिखें, इसको हम क्या लिखें। हाँ, क्योंकि यदि आपको ये चीज पता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान, और यदि ये चीज नहीं पता तो फिर जो एनडीए का पेपर है आप, ठीक है ना, आप दो या ना दो, क्योंकि ओमेगा के ऊपर जो है क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है ना। हाँ, लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहते हैं और 3 क्वेश्चन आपके ओमेगा टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, ठीक है ना। आइए शाबाश, चलो बताओ शाबाश। तो आपको 2 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है भाई, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो ओमेगा की वैल्यू याद होगा -1 प्लस √3 आइटा और डिवाइड बाई कितना भाई 2, और साथ में ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 माइनस आइटा √3 और डिवाइड बाई कितना 2। तो ये दोनों वैल्यू आपको रिमेंबर होनी। यदि ये दोनों वैल्यू आपको रिमेंबर है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। साथ में ओमेगा का बताइए जरा, ओमेगा का आपका मॉडुलस कितना होता है, तो ओमेगा का मॉडुलस 1 होता है, और भाई ओमेगा स्क्वायर का भी मॉडुलस कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी कितना होता है 1। हाँ, जैसे ही हम इनके क्वेश्चन के ऊपर आएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे,
मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको एक साथ बता दूं, ठीक है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टी हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबस क्या ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि डिवाइड में तो 2 है, ठीक है, डिवाइड में तो कितना है 2 है, साथ में ऊपर बेटा ऊपर कितना है, ये शुरुआत वाली चीज को क्या मैं लिख सकता हूँ i√3, i√3। हाँ भाई यदि कहीं पर भी आपका लिख रखा है -3, इसका मतलब क्या होगा √(-1) साथ में √3 और इसका मतलब i√3, ठीक है ना, i√3 और साथ में कितना है -1, कितना है -1। तो क्या ये वैल्यू बेटा, क्या ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की है, बिल्कुल ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। और आपको क्या बताना है, ओमेगा की पावर 200 और इसका आपको क्या बताना है, मॉडुलस। क्या बताना भाई, मॉडुलस। चलिए आपको बताना है इसका मॉडुलस, तो लगा दो शाबाश, जल्दी बोलो शाबाश। अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि यदि कहीं जेड की पावर एन का हम मॉडुलस निकालने लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप जेड का मॉडुलस निकालो और पावर आप बाद में लगा दो, ठीक है ना। हाँ जी, तो लगा दिए शाबाश। क्या हो जाएगा, ओमेगा का मॉडुलस सारे की पावर कितनी हो जाएगी 200 और ओमेगा का मॉडुलस आपको याद है ये कितना होता है भाई 1 होता है, तो 1 की पावर 200 बेटा आपका जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा भाई 1 होगा और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बताओ जरा क्या दिमाग में बात आ रही है कुछ है, हाँ कर पाओगे कि नहीं। हाँ देखो एनडीए मुश्किल नहीं पूछता, बस आपको थोड़ा सा चेक करता है। यदि आप ऐसा भी नहीं कि आईआईटी के लिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नहीं इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको लगभग 80% जो है आसान सिलेबस प्रोवाइड करेगा, 80% आसान, ठीक है, और 20% जो है मीडियम से थोड़ा सा हाई लेवल तक जाता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, वो क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो यदि आपको सिर्फ जल्दी जल्दी आपने रिवाइज किया, ठीक है ना। तो ज्यादा आपसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो आपके, ठीक है, मीडियम लेवल तक के हैं। इससे ज्यादा आप ट्राई करोगे तो आपका लेवल थोड़ा सा अप होना चाहिए, ठीक है ना। तो आसानी से क्वेश्चन आपका बन रहा है। आइए शाबाश से एक और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या आगे हम देखते हैं जरा कि कहीं पर भी तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उनका हम कंपैरिजन किस प्रकार से करते हैं। कंपैरिजन कैसे होगा भाई, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आ जाए तो उनका हम कंपैरिजन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए शाबाश, सिंपल सी बात है, कहीं पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो सिंपल लिखेंगे क्या, यदि हम भाई इनके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे तो बेटा दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है ना, दोनों के क्या होंगे, रियल पार्ट इक्वल होंगे और दोनों के क्या होंगे भाई, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। दोनों के इमेजिनरी पार्ट कैसे होंगे भाई, इक्वल होंगे, ठीक है ना, दोनों के रियल और दोनों के कैसे भाई, इमेजिनरी पार्ट दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रियल रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करके चले, ठीक है। जैसे कहीं आपसे पूछा जाए क्या कि 3+4 आइटा है, 3+4 आइटा है और साथ में लिख दूं भाई a-1, साथ में कितना भाई 2 बीटा और 2b और साथ में आइटा, और आपसे पूछा जाए a और b की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू क्या, तो क्या करेंगे, सिंपल हम देखेंगे रियल पार्ट, तो यहाँ पर रियल पार्ट 3 है, यहाँ पर रियल पार्ट कितना है a-1, दोनों को क्या करेंगे कंपेयर यानी इक्वल रखेंगे, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा a-1 और इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। साथ में इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, इसका मतलब 2b इक्वल टू 4 हो जाएगा और इसका मतलब b की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके चले, ठीक है। हाँ बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। साथ में कई बार छोटी मोटी चीजें आपको कंडीशन के तौर पर और भी दे दी जाती हैं, कैसे, कहीं पर भी यदि आपसे पूछा जाए क्या कि जेड जो है क्या है, प्योरली कैसा भाई, जेड जो आपका प्योरली रियल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें भाई, जेड यदि प्योरली रियल है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा भाई 0, बिल्कुल ठीक है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट हम करेंगे भाई 0, ठीक है। साथ में कहीं यदि आपसे पूछा जाए क्या कि जेड जो है प्योरली कैसा भाई, प्योरली आपका कैसा है, इमेजिनरी है, जेड यदि आपका प्योरली इमेजिनरी है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा 0, यानी छोटी मोटी बातें ही आपको पता होना, क्लियर। आइए फिर देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसा आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन है आपका कि जेड जो है ये 1+ आइटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 - आइटा साइन, हमने थोड़ी देर पहले आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया, लेकिन वो क्वेश्चन किसका था, मॉडुलस का। ये तीनों क्वेश्चन आपके एक साथ पूछे गए थे,
एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, वो जो इसी से रिलेटेड है, इसी बेस के ऊपर है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो z जो है 1 प्लस आइटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा साइन थीटा है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट z इज प्योरली रियल। z कैसा होना चाहिए? प्योरली रियल होना चाहिए। तो इसके लिए एंगल थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, कैसे करके चलेंगे इसके? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि z यदि प्योरली रियल है तो मुझे जल्दी बताओ जरा, क्या हम लिख पाएंगे कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो कितना होगा भाई? 0 होगा, ठीक है। z यदि प्योरली रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? यानी सिंपल हम z को लिखेंगे क्या? हाँ, z को हम करेंगे सोल्व, ठीक है। z को हम करेंगे भाई सोल्व। सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब यदि कहीं z के अंदर डिवाइड में आइटा है तो डिवाइड से आइटा को क्या करते हैं? हाँ जी, कंप्लीट इरेज करते हैं, यानी खत्म करते हैं। और उसके लिए क्या तरीका होता है बेटा? उसके लिए रेशनलाइजेशन, ठीक है, सही है। इसके लिए क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। चलिए तो बनाइए शाबाश, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। 1 प्लस आइटा साइन थीटा से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस आइटा साइन थीटा से नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो बोलिए शाबाश, ऊपर क्या होल स्क्वायर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। बोलिए शाबाश, क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर 1 प्लस आइटा साइन थीटा का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेकंड चीज, आइटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, साथ में 2ab 2 आइटा साइन थीटा। और अभी हमने सीखा था a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, जो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी सिंपल आप लगाओ 1 प्लस कितना भाई? साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या नीचे से आइटा खत्म हो गया? जी बिल्कुल हो गया। तो आइटा यदि नीचे से खत्म हो गया तो अब हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी को अलग करके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए शाबाश, इसके अंदर यदि मैं रियल पार्ट आपसे पूछूं तो बेटा जो रियल पार्ट होगा वो कितना होगा? रियल पार्ट होगा इतना, ठीक है ना, रियल पार्ट है ये। और यदि आपसे पूछा जाए क्या कि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो इमेजिनरी पार्ट होगा ये भाई। आइटा को छोड़कर 2 मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, 2 हम यहां पर लिख देते हैं। चलिए 2 जो है हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो कितना होगा? ये पार्ट, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है दोनों के साथ में आएगा। क्लियर? दोनों के साथ में आएगा। अब देखिए शाबाश, जेड कैसा बोला गया है? प्योरली रियल। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या? इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो कीजिए भाई, इमेजिनरी पार्ट को 0, इसका मतलब 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी? 0। इमेजिनरी पार्ट यानी आइटा के साथ में वैल्यू, ठीक है ना। इसको हम जैसे ही 0 रखते हैं तो नीचे आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरी साइड जाएगी तो ये आपकी 0 के अंदर ऐसे ही रह जाएगी, यानी 0 में शामिल, ठीक है ना। और इसका मतलब बेटा साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 0। और जब भी कहीं साइन थीटा यदि 0 है तो बोलिए शाबाश, थीटा की वैल्यू क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको याद होगी, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। साइन थीटा जब 0 है तो थीटा को क्या लिखते हैं भाई? एन पाई बिल्कुल लिखते हैं। और इसलिए थीटा जो होगा वो कौन सी वैल्यू आपकी चेक करेगा? तो थीटा जो वैल्यू लेगा वो आपकी एन पाई की वैल्यू लेगा। और इसलिए आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो आपको देखना था सिंपल, जेड को क्या बोल रहा है? प्योरली रियल। इसका मतलब हमें दोनों चीजें कंपेयर करनी है, और जब भी हम कंपेयर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट रियल के केस में इमेजिनरी पार्ट 0, और भाई यदि आपको प्योरली इमेजिनरी बोला जाए तो रियल पार्ट क्या कर देंगे? 0 करके चले, ठीक है। जरा देखिए, जरा एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है, बस आपसे एक कंडीशन थोड़ी ही अलग दे दी आपको, क्या कि अब की बार क्या बोला गया है? अब की बार बोला गया है प्योरली इमेज। भाई यदि आपसे प्योरली इमेजिनरी बोला जाए तो बोलिए शाबाश, क्या करेंगे? प्योरली इमेजिनरी यदि बोला जाए तो रियल पार्ट को क्या करेंगे? 0। तो जो पिछला क्वेश्चन था आप देखिए शाबाश, क्या था पिछले क्वेश्चन में? तो हमने ये लिखा था, तो इसका रियल पार्ट बोलो। इसका रियल पार्ट है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर। यानी मैं सिंपल रियल पार्ट को लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यदि ये 0 के बराबर है इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, ठीक है। यानी यहां से साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी।
यानी साइन थीटा जो है वो कैसी वैल्यू देगा, प्लस या -1 देगा। ठीक है, साइन थीटा कैसी वैल्यू देगा, प्लस या -1 वैल्यू देगा। और बोलो सब साइन थीटा प्लस या -1 कब वैल्यू देता है, तो +1 देता है किस पे, π/2 या π/2 के मल्टीपल पर। ठीक है ना, और यदि थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला जाता है तो कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू आपका देगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो आपकी वैल्यू बननी चाहिए वो क्या होगा, तो थीटा कितना होता है, थीटा होता है 2n+1 और साथ में कितना भाई आपका π/2। ठीक है ना, कितना होगा 2n+1 साथ में कितना भाई π/2, और इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो बताओ भाई क्या बना पाओगे, ऐसे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने इसका एक क्या किया, एक पार्ट हमने कंप्लीट। ठीक है ना, एक पार्ट यानी आधा चैप्टर हमने कंप्लीट। बाकी का आधा चैप्टर जो है हम अगली क्लास में साथ में करेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, धीरे धीरे इसी तरह से हमारा सेशन चलता जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस हमारी पहले से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो आप भी आकर ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच जल्द ही आपका एनडीए का स्टार्ट होने वाला है, तो आप एक बार एकेडमी के अंदर आके, ठीक है, आप इंक्वायरी लीजिए। ठीक है, किस टाइम आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और बेटा सिलेक्शन की तो चिंता ही छोड़ दो। ठीक है ना, सिलेक्शन हमारी जिम्मेवारी अब है। ठीक है ना, हमारी जिम्मेवारी सिलेक्शन, इसलिए आप एक बार क्लास लगाओ। ठीक है, और जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं उनका आप फायदा उठाओ। जब तक आपका पेपर है लगातार ऐसे ही क्लासेस आपकी चलेंगी, लगातार आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।